आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ से पीएम मोदी का अरविंद केजरीवाल पर निशाना, कहा भ्रष्टाचारियों और लूटने वालों के ठिकाने लगाता रहूंगा, मेरी बात दिल्ली तक जानी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा छत्तीसगढ़ में बीजेपी की आंधी चल रही है, गरीब, आदिवासी और पिछड़ों के हितों की रक्षा करते रहेंगे। एमपी के सिंगरौली में बोले सीएम केजरीवाल, कहा कुछ दिनों से गिरफ्तारी की धमकी दे रहे केजरीवाल को करेंगे गिरफ्तार। ईडी के सामने पेश होने से केजरीवाल का इंकार, केजरीवाल ने ईडी से नोटिस वापस लेने के लिए कहा। अरविंद केजरीवाल ने ईडी से सवाल पूछे, कहा मुझे किस हैसियत से बुलाया गया, सीएम की हैसियत से या आम आदमी पार्टी कन्वीनर की हैसियत से। केजरीवाल बोले केस की डिटेल बताएं या समन की वजह बताएं, ईडी बताएं मैं संदिग्ध हूं या गवाह। ईडी के नोटिस पर अरविंद केजरीवाल का आरोप, कहा बीजेपी के कहने पर भेजा गया है नोटिस, ईडी तुरंत नोटिस वापस ले। केजरीवाल ने कहा 4 राज्यों में चुनाव प्रचार से रोकने के लिए मुझे भेजा गया नोटिस, ये गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। ईडी के सामने पेश न होने पर बीजेपी का केजरीवाल पर हमला, संबित पात्रा ने केजरीवाल को बताया शराब घोटाले के किंगपिन। केजरीवाल के सवालों पर बोले संबित पात्रा, कहा केजरीवाल को भ्रष्टाचार के सागर की हैसियत से बुलाया क्या। केजरीवाल को समन पर भड़के दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, का सत्ता के नशे में चूर है बीजेपी, हर छोटे राजनीतिक दल को कुचलने का प्रयास है। दिल्ली बीजेपी ने एक्सपोस्ट पर आपको घेरा, केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह के फोटो के साथ लिखा लाना था स्वराज, ले आए शराब। केजरीवाल पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का तंज, कहा ड्रामा बंद करें केजरीवाल, अब जवाब देने का वक्त है। केजरीवाल पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का अटैक, कहा जिस पाप के रास्ते चले केजरीवाल उसका अंत कारागार में ही होना है। बीजेपी नेता हरीश खुराना का केजरीवाल सरकार पर तंज, सिर्फ सीएम नहीं पूरी कैबिनेट घोटाले में लिप्त है। केजरीवाल को ईडी समन पर बोले संजय राउत, बीजेपी के पूरे विपक्ष को जेल में डालने की मंशा। दिल्ली के राजघाट पर बीजेपी का प्रदर्शन, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी नेताओं ने मांगा केजरीवाल का इस्तीफा। हर्षवर्धन, वीरेंद्र सचदेवा समेत कई नेता प्रदर्शन में केजरीवाल पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया, कहा दाल में जरूर कुछ काला। दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर ईडी की रेड, सिविल लाइंस वाले सरकारी घर पर ईडी की तलाशी। राजकुमार आनंद से जुड़े 9 ठिकानों पर ईडी की रेड, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ली जा रही तलाशी। पेशी के लिए संसद पहुंची टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, संसद की एथिक्स कमेटी के सामने पेशी। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में बयान दर्ज कराने पहुंची महुआ मोइत्रा, पेशी से पहले खारिज किया आरोप। 5 नवंबर को मध्य प्रदेश जाएंगे पीएम मोदी, सिवनी और खंडवा में करेंगे रैली। कांग्रेस ने जारी किया एक और एनिमेटेड वीडियो, सुपरनाथ के बाद कमलनाथ को बनाया सुपर खिलाड़ी। 76 साल की उम्र में कमलनाथ को रेस में दिखाया सबसे आगे, वीडियो में बीजेपी नेताओं को रेस में कमलनाथ से पीछे किया। बागियों के नामांकन पर बोले कमलनाथ, कांग्रेस का साथ देने के लिए कई नामांकन वापस होंगे। नीतीश कुमार का कांग्रेस पर अटैक, कहा कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की चिंता नहीं। नीतीश बोले कांग्रेस अभी 5 राज्यों के चुनाव में लगी, अभी गठबंधन में कोई चर्चा नहीं हो रही। नीतीश ने सीपीआई और सीपीएम को दी सलाह, कहा दोनों को ही हो जाना चाहिए। बिहार में शिक्षक बहाली पर क्रेडिट लेने की ओर, नीतीश की सलाह के बाद भी आरजेडी ने फिर पोस्ट कर तेजस्वी को दिया क्रेडिट। शिक्षक बहाली के क्रेडिट विवाद पर बोले तेजस्वी यादव, क्रेडिट लेने की कोई बात नहीं, नीतीश जी को धन्यवाद। तेजस्वी यादव ने कहा सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार ने दी नौकरियां, ये सिलसिला जारी रहेगा। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर बीजेपी का नीतीश पर तंज, पोस्टर में लिखा ठग्गू के लड्डू, बिहारी करे सेवा, बाहरी खाए मेवा। शिक्षक नियुक्ति पर बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान, कहा केवल 30,000 लोगों को नियुक्ति पत्र, 1.20 लाख लोगों को नहीं। विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा का बिहार सरकार पर अटैक, कहा पहले से नौकरी कर रहे लोगों को ही मिल रहा है सर्टिफिकेट। इंडी गठबंधन पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, धरातल पर सफल नहीं होगा अलायंस, बीजेपी जीतेगी राज्य की सभी 80 सीटें। हरदोई को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात, 541 करोड़ की 217 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम योगी ने कहा हरदोई में ही 1 लाख से ज्यादा परिवारों को उपलब्ध कराए गए आवास, आगे भी जारी रहेगी योजना। सीएम योगी ने कहा दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर देगी सरकार, डबल इंजन की सरकार में महिला सुरक्षा पर काम हुए। हरियाणा के करनाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अंत्योदय महासम्मेलन में शामिल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहमदाबाद में गांधी आश्रम का दिया दौरा किया, आश्रम में चरखा भी चलाया। सीएम धामी ने उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पीछे पीएम मोदी की बताई सोच, कहा नरेंद्र मोदी ने सीएम रहते हुए शुरू की थी वाइब्रेंट गुजरात समिट। हैदराबाद समेत 10 जगहों पर इनकम टैक्स के छापे, कांग्रेस उम्मीदवार के लक्ष्मा रेड्डी से जुड़े परिसर पर भी छापे। जयपुर में बोले सीएम गहलोत, कहा अपनी गारंटी के आधार पर जनता के बीच जा रहे, सरकार दोबारा बनी तो मौजूदा योजनाएं और भी मजबूत होंगी। जयपुर में सीएम गहलोत की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुई साध्वी अनादि सरस्वती, अजमेर उत्तर से कांग्रेस दे सकती है टिकट। सम्मान के साथ पार्टी में शामिल करने पर साध्वी ने सीएम गहलोत को दिया धन्यवाद, कहा उनका एकमात्र लक्ष्य मानव जाति की सेवा करना।
राजस्थान के अलवर में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली, कहा मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, विकास की योजनाओं को घर घर पहुंचाया। सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी तो सहना पड़ेगा तालिबानी मानसिकता। सीएम बघेल ने केंद्र पर बोला बड़ा हमला, कहा बक्सों में पैसा भरकर ईडी और सीआरपीएफ इनके वाहनों की हो रही है चेकिंग। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में बीजेपी प्रत्याशी भावना बोरा का बयान, अच्छी तरह से समझते हैं वोटर्स कौन विकास के लिए कर रहा है काम। तेलंगाना में कांग्रेस का कालेश्वरम एटीएम कैंपेन, राहुल गांधी बोले सीएम केसीआर का सबसे बड़ा सिंचाई घोटाला। राहुल गांधी ने तेलंगाना के अंबातीपल्ली में एक महिला सभा को संबोधित किया, कहा कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं को हर माह मिलेगा 4,000 का फायदा। मराठा आरक्षण के नेता मनोज आरंगे पाटिल ने किया जल त्याग, जालना में अनशन के 8वें दिन पानी पीना बंद किया। मनोज आरंगे ने सरकार को वक्त देने से इंकार किया, कहा सरकार स्पेशल सेशन बुलाए और आरक्षण कानून को पास करे। ठाणे के भिवंडी में सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस के पोस्टर पर कालिक पोती गई, मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों ने पोती कालिक। अप्रैल को भारत सरकार ने भेजा नोटिस, विपक्ष के हैकिंग वाले आरोपों की जांच शुरू। सीईआरटी ने शुरू की जांच, आईटी सचिव एस कृष्णन ने दी जांच की जानकारी। अबू धाबी में भारतीय दूतावास में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों को किया संबोधित। कल से 10 नवंबर तक भारत के दौरे पर भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक असम और महाराष्ट्र का भी करेंगे दौरा। असम के मेडिकल कॉलेज में भूटानी नागरिकों के लिए सीटें आरक्षित, कैबिनेट ने दी मंजूरी। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले राजस्थान से आए किसानों का डेलीगेशन, उपराष्ट्रपति ने किसानों के साथ की बातचीत, फोटो खिंचवाई। जम्मू कश्मीर के डल लेक में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस डल परी को किया गया लॉन्च, डल झील के इलाके में मेडिकल इमरजेंसी के लिए होगा इस्तेमाल। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने मनाया अपना 60वां बर्थडे, मुंबई में हुए समारोह में 3,000 से ज्यादा वंचित बच्चे हुए शामिल। नीता अंबानी ने अन्न सेवा के तहत बच्चों को अपने हाथों से परोसा भोजन उपहार भी दिए, कहा बच्चे और महिलाएं उनके दिल के सबसे करीब। दिल्ली में प्रदूषण में तेजी से बिगड़ रहे हालात, आज एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। दिल्ली में हर तरफ सुबह से छाई है धुंध, अगले 15 दिन तक हालात में कोई सुधार नहीं। दिल्ली से सटे शहरों में भी प्रदूषण खराब श्रेणी में पहुंचा, नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब दर्ज। यूपी के कई शहरों में प्रदूषण की मार, कानपुर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में। मुंबई में एक्यूआई का लेवल मध्यम श्रेणी में, चैंबूर, वडाला, मरीन ड्राइव समेत कई इलाकों में सुबह से धुंध। पंजाब के भटिंडा में क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में, आसमान में छाई धुंध। रामपुर में आजम खान की सरकारी जमीन पर बने स्कूल और दफ्तर का लीज निरस्त, योगी सरकार ने लिया फैसला। बंगाल के उत्तर 24 परगना में करीब 7 किलो सोने के 60 बिस्किट बरामद सोने की कीमत करीब 4 करोड़ 33 लाख। बिहार के छपरा में सरयू नदी में पलटी नाव, 2 लोगों की मौत, 10 लोग लापता, 7 को किया गया रेस्क्यू। नाव में 19 लोग सवार थे, सभी लोग खेती कर लौट रहे थे घर, तभी हुआ हादसा। मौके पर प्रशासन और रेस्क्यू टीम पहुंची, लापता लोगों की तलाश जारी। यूपी के अलीगढ़ में ट्रक और बस की टक्कर, 2 की मौत, 6 घायल। यूपी के इटावा में 25,000 के इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस के साथ एनकाउंटर में पकड़ा गया अपराधी। पुलिस के रोकने पर बदमाश ने की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। गुजरात के गांधीनगर में फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाने वाले गैंग का भांडाफोड़, पॉलिसी का रुपया निकालने के लिए करते थे धोखाधड़ी। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में 2 लड़कों पर हमला, पुलिस ने हमला करने वाले बदमाशों को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस का एक्शन, 2019 में डीएसपी अमन ठाकुर की हत्या वाली जगह को किया गया सीज। असम के कछार में 20,000 किलो बर्मी सुपारी जब्त, पुलिस ने तस्करी की जानकारी मिलने के बाद मारी रेड। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल नाव को किया जब्त, सुपारी को असम लाकर जंगल में छुपाते थे तस्कर। मुंबई में 29 अक्टूबर को हुई महिला की हत्या में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बेटे ने ही किया मां का मर्डर। पंजाब के फिरोजपुर में खुले में रखे पराली के भंडारण में लगी आग, दूर दूर तक फैला धुआं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पहाड़ी दिवस का आयोजन, ठोडा डांस पर झूमते रहे लोग, तीर धनुष लेकर पारंपरिक नृत्य में शामिल। दिवाली को लेकर तैयारियां शुरू, प्रयागराज में दिए, खिलौने, मूर्तियां बनाने में जुटे कुम्हार। गाजा में तेज हुए इजरायल के हमले, सुबह सुबह सुनाई दी धमाकों की आवाज। सैटेलाइट तस्वीरों में गाजा में दिखी तबाही, हवाई हमलों में एक अपार्टमेंट भी हुआ ध्वस्त। आईडीएफ के बख्तरबंद डिवीजन के कमांडर कोहेन का दावा, गाजा पट्टी में गाजा शहर तक पहुंची इजरायली सेना। हमास ने शरणार्थी शिविर के इमारतों पर भी हमले का इजरायल पर आरोप लगाया, हमले में कई लोगों की मौत। इजरायल हमास जंग का 27वां दिन, दोनों तरफ के अब तक करीब 10,330 लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक गाजा में करीबन 8,700 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि वेस्ट बैंक में 130 की मौत। सोर्सेज के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक गाजा में 33 पत्रकारों की मौत। यूएन के मुताबिक राहत के काम में जुटे उसके 70 कार्यकर्ता जंग में मारे गए। इजरायल ने हमास को दिया बड़ा झटका, एंटी टैंक सिस्टम के प्रमुख मोहम्मद असर को मार गिराया।
हमास के मिलिट्री विंग अल कासिम ब्रिगेड ने इजरायली सैनिकों पर गिराया बम, ग्रेनेड फेंकने का वीडियो किया जारी। अल कासिम ब्रिगेड ने पूर्वी बीट हनून में इजरायली सैनिकों पर किया हमला, धमाके के बाद भागते नजर आए सैनिक। इजरायली सेना का दावा, हमास के कई ठिकानों को मिसाइल से किया जा रहा है टारगेट। दक्षिणी गाजा पर इजरायली हेलीकॉप्टर ने देर शाम भरी उड़ान, बॉर्डर के पास आसमान से बरसाए गए फ्लेयर्स। इजरायली हेलीकॉप्टर काफी देर तक गाजा की सीमा में रहा, कई इलाकों पर दिखी फ्लेयर्स की चमक।